टाइम सब चीज़ें करूँ, पर एकदम से जो चीज़ें इतनी सारी जो चीज़ें बिगड़ती हैं, इतनी सारी जो चीज़ें हैं जो बिगड़ जाती हैं, वो एकदम से ठीक नहीं होती हैं। हर चीज़ को टाइम लगता है और ये बात तो सबको पता है कि बिगाड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो गंदगी है, और ये गंदगी कितनी गंदी है ये मेरे को बहुत पहले से पता थी, समझ में आ चुका था, इसलिए मैं कभी इस गंदगी में पड़ना नहीं चाह रहा था। चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से निकल चुकी थी, चूँकि कुछ कारणवश वापस से आई, तो इस बार मैंने कहा था कि भाई नहीं, अब मेरे को जवाब देना, तो वो मैंने जवाब दे दिया है। 2-3 रिकॉर्डिंग्स जो भी मैंने लगाई हैं उससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात को आगे बढ़ाने का कहीं कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आना कुछ नहीं है, जो चीज़ें थी वो सारी तरफ से क्लियर हो चुकी हैं। तो भाई मैं अपनी बात इसके आगे करता हूँ ख़त्म। अब देख रहे होंगे आप लोग सारे लोग कि फिर से कंट्रोवर्सी छिड़ गई है, तो भैया कंट्रोवर्सी का ना मैं कल समर्थन करता था, ना मैं आज करता हूँ, और ना ही मुझे कोई ऐसा वीडियो खेलने का शौक़ था। मेरी बात रखनी थी, मुझे मेरा पक्ष रखना था। जितने वीडियो के माध्यम से मैं रख पा रहा था, मैं शांतिप्रिय तरीके से आके रख रहा था। ये नहीं कि सुबह कुछ और बाद में कुछ, और ना ही मुझे कोई ऐसा क्लाइमैक्स छोड़ के जाना था कि आप लोग वीडियो पे बने रहो। भाई जो मुद्दे आ रहे थे मैं उनका पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को जवाब दे रहा था। मेरे जवाब हो गए हैं क्लियर, एलिगेशंस जो लगे थे उनको मैंने कर दिया है क्लियर। तो आगे कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है, और वीडियो खेलने का भी कोई मतलब नहीं है, और ना ही इस कंट्रोवर्सी में पड़ने का मतलब है, क्योंकि भैया मैं शांतिप्रिय इंसान हूँ। मैं एकांत में रहता हूँ, अपना शांतिप्रिय तरीके से अपना काम करता हूँ, अपनी लाइफ जीता हूँ, एंजॉय करता हूँ। मैं किसी की फालतू की ना मैं पचड़ में फंसना पसंद करता हूँ, और ना ही मैं किसी प्रकार की इस टाइप की चीज़ को करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे भी अब समझ आ रहा है कि कंट्रोवर्सी में किस तरीके से चीज़ें ग्रो होती हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं। पर मुझे एक चीज़ समझ आती है कि सारी कंट्रोवर्सी में बेवकूफ़ सिर्फ जनता बनती है। तो पब्लिक से भी मैं यही कहूँगा, ऑडियंस से भी कहूँगा, देखो आप यूट्यूब पे आते हो देखने अगर किसी को, तो इंटरटेनमेंट के लिए आते हो, ना कि अपने दिमाग में कचरा लेने के लिए। तो किसी भी प्रकार की आप लोग भी कंट्रोवर्सी का समर्थन ना किया करें। जब भी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी चले तो आप लोग भी इससे दूर रहें, क्योंकि होता क्या है ना कि हम जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, समझते हैं, फिर वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर इफेक्ट डालने लगती हैं। और जैसे पिछली कंट्रोवर्सी में हुआ भी, और आपने मेरी आवाज़ भी सुनी होगी रिकॉर्डिंग में, जिसमें मैं कह रहा था क्या लोग परेशान हैं, क्योंकि यार कहीं ना कहीं मैं भी परेशान था। तो मैं ये सोचता था यार, जब थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे पता चल रही हैं, मैं जिस हिसाब से चीज़ें देख रहा हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, तो लोग जिसको कुछ भी नहीं पता, और जो किसी ना किसी के डाई हार्ट फ़ैन है, कोई किसी को भगवान मान के बैठा है, कोई किसी को देवता मान के बैठा है, देवी मान के बैठा है, तो वो लोग कितने परेशान हो रहे होंगे। क्योंकि क्या होता है ना, लोग पर्दे के पीछे देख ही नहीं पाते, उनको जो दिखाया जाता है वो वही देखते रहते हैं, क्या चल रहा है। तो लोगों को लगता है ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, ये चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें क्या हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो भैया आप लोग यहाँ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से आते हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल है यूट्यूब पे। किसी भी प्रकार की गंदगी में ना पड़ें, कंट्रोवर्सी में ना पड़ें, यूट्यूब पे अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, अपना स्किल डेवलप करें, अपना ज्ञान वर्धन करें, अच्छी चीज़ें देखें, समझें, जिससे आपका दिमाग में एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़े, ना कि नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े। तो भाई इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ यहाँ पे विराम, और कंट्रोवर्सी को मैंने क्लियर कर ही दिया है कि भाई मुझे बनना नहीं। अब जिसकी जिसकी चलती हो, जहाँ जहाँ चलती भैया, वो अपने अपने मुद्दे पे एक दूसरे से करें। 1 महीने चलाएं, 2 महीने चलाएं, 6 महीने चलाएं, साल भर चलाएं, जब तक चलाएं। लेकिन हाँ, मेरे पे अगर फिर से कोई बेवजह के एलिगेशंस लगाएगा तो मैं फिर आके अपनी बात ऐसे ही शांतिप्रिय तरीके से रख दूँगा। मुझे कहीं किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पीआर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं सुना है, तो ये बोलते हैं कि यार मेरी तो आज उससे बात हुई, मेरी तो आज इससे बात हुई, और मुझे तो ये पता था, मुझे तो वो पता था। तो भाई देखो, अगर आप ये बयान ऐसा दे रहे हो, जो भी लोग, और कुछ लोग तो ऐसे हैं भी जो फ़ोन करते हैं, मैं फ़ोन नहीं उठाता उनका, लेकिन फिर भी बोल देते आज हमने सुमित को कॉल किया था कि आज मेरी बात हुई थी। अरे बात हुई थी तो बता दो क्या बात हुई थी। जब बात ही नहीं हुई तो झूठी बात क्यों। आपने कॉल किया था, ये बात सही है, आपने कॉल किया, पर आपने ये नहीं बताया कि मैंने कॉल नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि भाई कोई मुझसे कॉल करे और फिर अंदर की बातें जाके बाहर बोले, और फिर बोले कि यार मुझे तो पता था, मुझे तो पता था। भाई देखो, मैंने कभी हो सकता है किसी 1-2 लोगों को कुछ बातें अपनी बताई होंगी, अपना समझ के, उन पे ट्रस्ट करके, तो लेकिन मैंने ये परमिशन किसी को नहीं दी थी कि आप मेरे अंदर की बात बाहर लाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने आज तक किसी भी इंसान को एक भी सिंगल चीज़ प्रोवाइड नहीं कराई है कि वो ये बोल दे कि हाँ यार ये चीज़ तो मुझे देखो विथ प्रूफ कि मुझे ये चीज़ भेजी गई थी और मुझे ये चीज़ पहले से पता थी। अगर बताई भी है तो सिर्फ वर्बली बताई थी कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस बारे में आके बात करूँगा, उस बारे में आके आपको बताऊँगा। तो 2-3 पॉइंट थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। कोई भी मेरी यहाँ पीआर नहीं है। और हाँ, दूसरी चीज़, जो भी
ऐसा प्रिटेंड कर रहे होंगे कि मेरी तो बात हुई थी या हमको तो पता था। तो भैया ये चीज़ें आप बोलने से पहले, स्टेटमेंट देने से पहले सोच लें। कल को ऐसा ना हो कि आपके ऊपर अगर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई करता है तो फिर आप वहाँ जवाब ना दे पाओ और आप वहाँ जाके फंस जाओ। क्योंकि मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति को पूरे यूट्यूब में एक सिंगल चीज़ भी प्रोवाइड नहीं करवाई है कि देख लो भाई ये था, देख लो भाई वो था। क्योंकि मुझे पता है कि इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, बेवजह की बातें होती हैं। वो चीज़ें मेरे तक ही हैं, जब भी आएंगी मेरे ही माध्यम से आएंगी या मेरे ही घर के परिवार के किसी व्यक्ति के माध्यम से आएंगी। मैं इन चीज़ों को किसी को कहने का, किसी को वायरल करने का, किसी को पोस्ट करने का, जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं, किसी को हक नहीं देता हूँ, क्योंकि वो है ही नहीं। जब मैंने किसी को दिया ही नहीं तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो भैया सारे लोगों से मेरी अपील है, अच्छे से रहें, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और कुछ लोग कह रहे थे कि हम तो खुश हैं, तो भैया मैं कहता हूँ सब लोग खुश रहो, अपनी लाइफ में आप भी खुश रहो, सामने वाला भी खुश रहे और दूसरों को भी खुशी के साथ रहने दो, उनको भी लाइफ में आगे बढ़ने दो। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, चीज़ों को यहीं ख़त्म कर दें, बातों को यहीं ख़त्म कर दें। बेवजह की बातों को बढ़ाने का कहीं कोई मतलब नहीं है, अंत में कुछ निकल के सामने गंदा ही आएगा। तो बेहतर है सब अपने अपने काम पे लौटो। जिस काम के लिए आप लोग यहाँ पे हो वो काम करो। पब्लिक आप एंटरटेनमेंट करते हो, आप भी करो, मैं भी करूँगा। कल परसों से जैसा भी मुझे टाइम मिलेगा यार, थोड़ा ठीक फील होगा तो मैं अपनी चाइना की सीरीज़ पे काम करूँगा। आप लोग को चाइना, देखो बहुत सारे लोग चाइना गए हैं, बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, कुछ लोगों के मैसेज भी आए थे उस समय, अरे भैया आप यहाँ से आके गए थे, हम भी यहीं आसपास रहते थे। तो जो लोग नहीं जा पाए, बैठो यार, घूमो, देखो चाइना में क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस देश की क्या कहानी है, क्या नहीं है। तो जो भी मैं उस समय, देखो उस समय तो मुझे व्लॉगिंग आती नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉगिंग तो मेरे दोस्त ने की है उस पर, ठीक है। तो हम लोगों ने मतलब एक समझ लो कि मिलके हम लोगों ने हमारी यादें वहाँ पे जो हम लोगों ने किया है, एंजॉय किया, जो पल वहाँ जिए हैं, तो उन चीज़ों को हमने रिकॉर्ड किया है, तो वो मोमेंट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब आपको घर बैठे चाइना घूमना है, हमने वहाँ जाके क्या किया, क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो से पता चल जाएंगी। कैसे कैसे हम लोग के साथ वहाँ प्रॉब्लम गई, किन किन चीज़ों का हमने सामना किया, हमको वहाँ क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, हम हमारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग को भी अच्छा लगता तो आप उसको देखिएगा, नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं। मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कुछ तो ट्रैवल व्लॉगर ही हैं जो तो एकदम ऐसे ऐसे ट्रैवल के वीडियोस डालते हैं कि फिल्म को फेल कर देंगे। मतलब जिस जगह का सीन शूट वो लोग करते हैं, लोग अलग अलग चीज़ों को ले जाके ड्रोन वगैरह ये सारी चीज़ों से करते हैं, तो मतलब देख के मज़ा आता। तो आप लोग यहाँ अपने आपको स्ट्रेस फ्री कराने आए हैं, ऑडियंस के लिए मैं बात बोल रहा हूँ। आप लोग अपने आप को यहाँ यूट्यूब पे क्यों आते हैं कि आप अगर ऑफिस से आए, घर से आए, काम से फ्री, तो चलो यूट्यूब पे चल के कुछ देखते हैं क्या चल रहा है। तो अपने माइंड को फ्रेश करिए, अपनी दिमागों में अच्छी चीज़ें डालिए, फालतू के पचड़ में, फालतू की गंदगी में बिल्कुल ना पड़ें। कुछ नहीं मिलता दिमाग में टेंशन लेने से। 6 महीने मैंने टेंशन झेली है, मुझे पता अभी भी है, होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से मैं ओवरकम कर चुका हूँ और वक्त के साथ कर, उस चीज़ की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रोज़ अपने रूटीन पे भी वर्क कर रहा हूँ कि कैसे भी करके मैं टाइम टू टाइम सब चीज़ें करूँ। पर एकदम से जो चीज़ें, इतनी सारी जो चीज़ें बिगड़ती हैं, इतनी सारी जो चीज़ें हैं जो बिगड़ जाती हैं, वो एकदम से ठीक नहीं होती हैं। हर चीज़ को टाइम लगता है और ये बात तो सबको पता है कि बिगाड़ना बहुत आसान होता है लेकिन बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सारे लोग भैया खुश रहें, बस यही मनोकामना है सभी के लिए। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने लोगों के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एंजॉय करें। और जल्दी मिलेंगे आपके साथ, हमारे कुछ पुराने वीडियो रहेंगे। और हाँ, नॉर्मल लाइफ में भी जो चीज़ें चल रही हैं, अगर उससे रिलेटेड कुछ कभी कैप्चर करेंगे तो वो भी वीडियो डालते रहेंगे। वरना आप लोग चाइना की सीरीज़ कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि लोग ठहरने का नाम ही नहीं, मतलब बात ऐसी ऐसी हो जाती है ना, बोलना पड़ता है लोगों को। कोई कहता है हम चुप हो गए, कोई कहता है हम चुप आ गए। चुप तो सब हो जाते हैं, फिर बोलते क्यों हैं आप ही बताइए। बात ही कुछ ऐसी हो जाती है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, तो लोगों को तो मिर्ची लगेगी ही और बुरा लगेगा ही। मिर्ची के मतलब बुरा भी लग सकता है, मिर्ची नहीं मतलब बोल सकते हैं। और एक चीज़ और मैंने देखा है कि जो लोग भी वीडियो बनाते हैं ना, जो लोग भी एक कंट्रोवर्सी को बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले शुरुआत हुई है ना जो कंट्रोवर्सी, तो शुरू से लेके लास्ट वाले सब आते हैं और लास्ट तक भी चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे कांड ही हुए। मतलब ये कंट्रोवर्सी ना 3 महीने चली, फिर बंद हो गई, फिर अब चल रही है, फिर कुछ दिन बाद चलेंगे, तो कंट्रोवर्सी ही रहती है। तो इसीलिए कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना है ना, तो जितना भी प्रूफ है जिसके पास भी, वो सारे रख के और एक ही बार में निपट जाना चाहिए। नहीं तो एक ही बार ये सारी डिलीट करके अभी जो ऐसे बोल फिर रखे रहेंगे, कुछ हो अनबन होगा, कुछ नहीं भी होगा। अगर चाहेंगे व्यूज इकट्ठा करना है तो कंट्रोवर्सी चालू कर देंगे, फिर व्यूज सबका आने लगेगा। अभी आप फिलहाल में देखो ना, सबके चैनल पे डाउन व्यूज जा रहा था, अब
ये कंट्रोवर्सी के कारण सबके मिलियन में पहुंच रहा है, लाखों में पहुंच रहा है। तो यही होती है कंट्रोवर्सी का चाल। तो ये कंट्रोवर्सी का चाल हो सकता है। कोई किसी से नहीं मिला हुआ है, ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, कोई किसी से नहीं मिला हुआ है। अगर कोई किसी से मिलता तो अपने आप इज्जत अपना आप उछलवाता। आप ही लोग बताइए, वो कहते वो दोनों मिले हुए, वो कहते वो दोनों मिले हुए, कोई किसी से नहीं मिला हुआ है। सब यहाँ पे अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपनी अपनी बातों को प्रूव करे, सिर्फ एक छोटी सी वीडियो टेंगे वायरल होने के कारण। तो समझ में ही नहीं आता है कौन वो वायरल किया। आप लोग ही सोचिए ना, कौन वायरल किया? घर का वीडियो था तो कौन वायरल किया? यही इधर का कहना था जो दूसरे तरफ के लोग हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जिसका वीडियो देखे तो ये बात सही है कि घर से वीडियो बनता है। हम अभी हम वीडियो ये शूट कर रहे हैं। आप ही लोग सोचिए, ये पहलू ये शूट कर रहे हैं, जब तक हम अपलोड नहीं करेंगे या किसी के पास वीडियो भेजेंगे नहीं, तब तक किसी के पास नहीं आएगा। अगर इसे हम कोई भी आईडी से पब्लिक करेंगे तो हम ही कर सकते हैं, जब तक इसे हम किसी को पास नहीं भेजते तब तक। तो इतना से समझ जाइए। और रह गई बुरा भला, जो भी हुआ पहले हो चुका है। बार बार एक ही चीज़ को लेकर ट्रोल करना अच्छा नहीं होता है।